माँ ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, और हनुमान जी आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करे। हनुमान जी बहुत आनंद में नृत्य किए और उसके बाद बोले, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहाँ इतने बड़े बड़े फल लगे हैं, आज्ञा हो तो पालूं। माँ ने कहा, बेटे फल तो नहीं है। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है माँ, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करूंगा, कितना बल मेरे में आ गया है देखना चाहता हूं माँ। माँ तो बल जानती हैं हनुमान जी का। बोली, जाओ हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना, फिर पाना। हनुमान जी चले, जाकर पहले पेट भर के खाए, चले उनाए सिर पै ठेऊ बागा, फल खाए ऐसी तरु तोरे लागा। पहले पेट भर के फल खाएं और सोचे कि रावण से मिलना है तो कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के रावण के पास ले चले। एक आदमी बिहार में जीवित आदमी भैया, और उनके पटीदार लोगों ने उस आदमी को मृत घोषित करके, नकली कागज बनवा के मृत घोषित करके सारा जमीन अपने नाम पर ले लिया। वो आदमी सालों यही प्रमाणित करने में थक गया कि मैं जिंदा हूं। जिसके पास जाकर कहता था मैं जिंदा हूं, तो सामने वाला कहता था प्रमाण लाओ कि तुम जिंदा हो, कागज लाओ। कोई दिमाग उसका काम नहीं आया, तो एक दिन एक पुलिस वाले को पकड़ के बहुत मारा। पुलिस वाला उसको पकड़ के ले जाके उसके नाम का केस। हनुमान जी सोचे, मैं कोई वीआईपी अतिथि तो हूं नहीं कि हमको सब रावण के पास ले चलेंगे, कुछ उत्पात किया जाए कि ये सब राक्षस हमको पकड़ के लेके चले। हनुमान जी ऐसा सोचकर फल खा ऐसी तरु तोरे लागा, वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे। जैसे हनुमान जी वृक्षों को तोड़ने लगे, रखवाले आए भट्ट। हनुमान जी बैठ के रखवालों को पकड़ पकड़ के, एक साथ 15 को इधर पकड़ते थे, 15 को इधर पकड़ के, और नीचे मिट्टी में दबा के रगड़ने लगते थे, सीताराम 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 सीताराम। इतना रगड़ते थे कि सब मरने लगे। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ने लगे। अंत में 12-15 रखवाले बचे। हनुमान जी केवल एक बार रगड़े थे, सीताराम। रखवाले बोले, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, क्या बोले? हम ही बचे, सब मर गए। हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? रखवाले बोले, एक बार तो रगड़ी दिए हो, फीलिंग के साथ बताएंगे कितना दर्द होता है रगड़ने के बाद। गए रावण के पास रखवाले, जाकर रावण से बोले, नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारे, तेहि अशोक वाटिका उजारे, तेहि अशोक वाटिका उजारे। खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। रखवाले पहुंचे, रावण से बोले, प्रभु। रावण बोला, कौन हो तुम? बोले, ये मत पूछिए, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। क्या हुआ? तेहि अशोक वाटिका उजारी। जितना मेंटेनेंस पे आपने खर्चा किया था आज तक बराबर कर दिया। कैसे? खाए सि फल और बिटप उपारे, फल खाया, वृक्षों को उखाड़ दिया। रावण बोला, तुम क्या कर रहे थे वहां पर? बोले, हमको छोड़िए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। रगड़ रगड़ के मारा सबको। रावण बोला, तुम कैसे बच गए? लास्ट बोल दिए ना, बच गए।
हम बोल दिए हम ही लोग लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा, छोड़ दिया। रावण बोला बहुत जोर से रगड़े फेंका, बोले सर सिर को पकड़ के मिट्टी में दबा के जैसे 3 बार ऐसे से रगड़ता है काम खत्म। अच्छा, रावण ने भट्टों की सेना को बुलाकर बोला तुम लोग जाओ, जाकर मारो उसको। जैसे भट्टों को रावण ने कहा तो उसमें 10-12 डरपोक भट्ट थे। डरपोक समझते हैं ना, वो सुने थे रखवालों की बात की मूड़ी पकड़ता है और माटी में दबा के चटनी बना देता है रगड़ रगड़ के। अच्छा, तो रावण के सामने तो सब चिल्ला रहे थे पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, दबोच लेंगे उसको। रावण के सामने जैसे महल से बाहर निकले, ये जितने डरपोकवा थे सब पीछे आ गए, एकदम लास्ट में आपस में ग्रुप बनाए कि देखो चला जाएगा, हम लोग पीछे पीछे रहेंगे, इन लोगों को आगे जाने दिया जाएगा, अगर ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग भी जाके लड़ लेंगे, ये लोग मरी जाएंगे तो हम लोग यहीं से भाग लेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भट्ट पहुंचे हनुमान जी के सामने, श्री हनुमान जी एक वृक्ष उखाड़ के, विशाल वृक्ष उखाड़ के हाथ में गदा लेके बैठे थे, और जैसे भट्ट आए हनुमान जी वृक्ष चला चला के सब रजनीचर कपि संहारे, सबको मार दिए। जो उधर छिपे थे डरपुकवा भगे रावण के पास, जाकर बोले सरकार मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला फिर रगड़ा है क्या? नहीं सरकार, इस बार तो स्टाइल बदल के मारा, जैसे झाड़ू लगाते हैं झाड़ू लगा लगा के मारा। अच्छा, तुम तो नहीं मरे, हम तो छिप गए थे ना, सब मर जाते तो आपको भी बताने वाला कोई चाहिए ना, हम जानबूझ के पीछे छिप गए थे। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पता था तुम लोगों को कि सामने से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए। बोले 20 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ फिर? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों? जो जो पीछे से गया सरकार उसको पूंछ में लपेट लपेट के ऐसा ऊपर उछाला है मानो सब चंद्रयान 3 का पीछा करने गए हो। हम 1 घंटा वहां खड़े रहे कि ये कहूं नीचे गिरे, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जाकर सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं, एक भी राक्षस नीचे नहीं आया, तब हम आपके पास आए हैं। बहुत मार मारता है सरकार। अच्छा, रावण ने अक्षय कुमार को बुलाकर कहा अपने बेटे को तुम जाओ, नया नया पहलवान था, पोछटा बांध के तैयार खड़ा है। नया पहलवान हमेशा पहलवानी के लिए तैयार रहता है। कोई है आगे? अक्षय कुमार आया, कहा पिताजी मुझे भेजिए, मैं देखूं कहां का कपी आया है। बोला शाबाश बेटा जाओ। अक्षय कुमार चला साथ में सुभटों की सेना लेकर। हनुमान जी जैसे अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए, विशाल वृक्ष अक्षय कुमार की रथ की ओर दौड़े और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। उसी वृक्ष में दब के पिस के समाप्त हो गया अक्षय कुमार। अब उसके साथ जो सुभट थे, हनुमान जी दर्शन करिए क्या किए उनके साथ। गोस्वामी जी कहते हैं कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलिए धरे धो। आप लोग ढील मारे, ढील जू जू जू, पहले बाल में जू होते थे ना, जू मारे हैं, जू निकाल के। सरकार ढील कहल जाना ना, पहले जू कैसे मारते थे? जू निकाल के यहां नाखून पे रख के उसी तरह हनुमान जी गोस्वामी जी कहते कछु मारे सी, एक एक राक्षस को उठाते हैं हाथ पर, कछु मारे सी, कुछ को कछु मर्द से कछु मिली सी धरे धो, कुछ
कुछ को मारा, कुछ को रगड़ के मारा, कुछ को धूल में रगड़ के मारा, इधर उधर से कुछ छटके जाकर बोले रावण से, प्रभु सबको मार दिया, आपके बेटे को मार दिया। कैसे मारा? झाड़ू नहीं, इस बार पूरा वृक्ष चला के मार दिया। हर बार स्टाइल बदल देता है। और प्रभु कपी नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत मारता है सरकार। सुभट बोले मारता भी और काटता भी है। मर कट, एक साथ दो दो काम। मरकट। रावण ने कहा मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण ने कहा देखो पहले हमारी बात सुनो, मारना मत उसको। रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा। सावधान किया, मारे सुजन सुत बांधे सुताही। जाओ केवल उसको बांध करके लाओ, मैं भी तो देखूं कहां का कपी आया है। मेघनाथ चला, महाभटों को साथ में लेकर रहे महाभटता के संगा। हनुमान जी मेघनाथ को देखे, विशाल वृक्ष उठाए, मेघनाथ के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। ये कहिए वृक्ष गिरने के पहले मेघनाथ भाग लिया, उसका रथ खंड खंड हो गया, आकाश में चला गया माया करके। जैसे मेघनाथ आकाश में गया, हनुमान जी कहे बाबू अभी नीचे बुलाता हूं तुमको, रुको। हनुमान जी का गिरा हुआ मुर्चिका। मेघनाथ ऊपर गया, हनुमान जी उसके साथ महाभटते रहे महाभटता के संगा। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने अपने शरीर के सारे केश को सुई के समान नुकीला कर लिया और महाभटों को पकड़ के रहे महाभटता के संगा रहे। जैसे मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी को लगा नहीं, हनुमान जी नाटक किए, ते ही देखा कपि मूर्छित भय। हनुमान जी देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 25-30 राक्षस थे, उनके ऊपर ही गिर गए, सब मर गए दब के उसी में। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा, राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको। एक भी राक्षस हनुमान जी के पास नहीं जा रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दिया क्या बोल रहा हूं, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला ये बताइए, अभी बेहोश है वो, हम उठाने गए और ठीक उसी समय उसको होश। बोलूंगा बोलोगे? राक्षस बोले कुछ भी बोल देंगे हम रावण को अब शब्द बोल देंगे, आज आप रगड़िएगा मत हम लोगों को। हनुमान जी बोले रावण की चर्चा नहीं करनी है, मेरे साथ गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे, चिल्ला चिल्ला के गाने लगे कि हनुमान जी खुश हो जाएं। तब तक मेघनाथ सुना कि हमारे सैनिक हमारे शत्रु का गुणगान कर रहे हैं। चिल्लाया राक्षसों पर, शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले चुप चुप, जगा हुआ है। अरे चुप रहो रे, बोला है कि जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, बेहोश नहीं है, जगा हुआ है। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या मालूम कैसा लगता है रगड़ने के बाद। अब तुम्हारे नंबर है, चाहते हो तुमको भी ना रगड़े तो तुम भी गाओ हम लोग के साथ में, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाते 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 हनुमान जी को रावण की सभा में ले गए। रावण हनुमान जी को देखते आवेश में आ गया, लगा बोलने कौन है तू, किसका बानर है, रावण का नाम नहीं सुना, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा, राक्षसों को क्यों मारा। हनुमान जी बोले चुप हो जाओ, पूछ लिए तो उत्तर ले लो। तुमने पूछा मैं कौन हूं, जिसके बल को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है, जिसके बल को प्राप्त करके शेष ने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है,
जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया है, जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया है, और जिसकी पत्नी सीता मैया का तुमने हरण किया है, मैं उसी राम जी का दूत तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं राम दूत हूं। यहां हनुमान जी ने नाम नहीं बताया, आप दर्शन करिए। अंतिम समय तक रावण को पता नहीं चल पाया कि रावण लंका में जो आग लगाया था उस बानर का नाम क्या था। ये आप दर्शन करिएगा, रावण को पता नहीं चला हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी नाम नहीं बोला बताएं। अंगद जब आए हैं तो रावण ने कहा एक बानर आया था यहां पर, आग लगा कर गया है। अंगद बोले क्या बोले, बानर आया था? हाँ एक बानर आया था। अंगद बोले जिसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो हमारी सेना का सबसे छोटका बानर है, लगता है इसी के मारे वो गया नहीं वहां पर लौटकर कि राम जी डांटेंगे तुमने आग क्यों लगा दिया। बोले रावण को पता ही नहीं कि किसे कौन आया था। हनुमान जी बोले राम जी का दूत हूं मैं, तुम्हारे नाम को नहीं सुना हूं ना। तुम कितने बड़े बहादुर हो। बाली से तुम 6 महीना लड़े थे, कितना सुंदर लड़े थे तुम। 6 महीना रावण बाली के कांख में दबा था। बाली रावण को कांख में दबा के 6 महीना पूरा वर्ल्ड का टूर किया, और जहां बाली जाता था कहता था देखो देखो रावणवा है, देखो देखो दबाया हूं इधर। 6 महीना। हनुमान जी बोले तुम बाली से कितना सुंदर लड़े थे ना 6 महीना। रावण देखा ये तो सारा पोल खोल देगा मेरा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। रावण बोला अरे चुप हो जा, अरे चुप चुप चुप, मैं जानता हूं तुम हमको जानते हो, चुप रहो, आगे मत बोलना कुछ भी, तुम जान गए हमको। ये बताओ अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो लगाएगा। राक्षसों को क्यों मारे? मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। रावण बोला देखो हाथ बंधा हुआ है इसका। अब भाषा देखो कैसी भाषा बोल रहा है। हनुमान जी बोले ए रावण, प्रभु का रज लगी आप बधावा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हनुमान को बांध ले। मैं राम कार्य के लिए स्वयं को बंधवाया हूं, किसी ने बांधा नहीं है। देखना है तो देखो। जय श्री राम। जैसे जय श्री राम बोले हनुमान जी का नागपाश का बंधन वही खुल गया। जैसे हाथ बाहर निकला राक्षस भागने लगे, भागो हाथ खुल गया, फिर रगड़ेगा ये। हनुमान जी बोले नहीं नहीं अब नहीं रगड़ूंगा, यहीं खड़े रहो। श्री हनुमान जी ने रावण को समझाया सीता जी को वापस कर दो, लेकिन यहां समझिएगा समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। रावण ने कहा गुरु मत बनो। हनुमान जी बोले गुरु नहीं बन रहा हूं, समझा रहा हूं। रावण बोला तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा तुम्हारी आई। रावण ने मारने का आदेश दिया, विभीषण जी ने आकर रोका कोई और दंड दीजिए। रावण ने कहा पूंछ में आग लगा दो इसके। हनुमान जी बोले बहुत बहुत धन्यवाद। अब रावण अपने हाथों अपनी लंका में आग लगाएगा। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी, पूरे नगर का कपड़ा तेल घी सब समाप्त हो गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा निकाल के लाते थे, हनुमान जी को दिखाते थे देखो देखो ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, ये हमारा घर है, घर से लेके आया हूं नया कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोलते गए दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ, एक बार आग लगने दो बस। जिसके जिसके घर से इस अग्निकांड में चंदा दिया जा रहा है ना, घी तेल कपड़ा जो भी डोनेशन दे रहा है, एक बार आग लगने दो, उसके उसके घर में प्रसादी देने उतरूंगा मैं। पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब पूंछ में। हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब सबके घर पर कूदे, विभीषण जी के घर पर नहीं कूदे। क्यों? विभीषण जी कोई डोनेशन नहीं दिए थे, न कपड़ा दिए, न घी दिए, न तेल दिए। पूरी लंका धधकने लगी। पूंछ की अग्नि समुद्र में कूदकर शांत करके हनुमान जी माँ के पास आए और चूड़ामणि लेकर हनुमान जी माँ को समझा के राम जी के पास गए हैं।